परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत कथा को अवश्य कहें। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत कथा को अवश्य कहें। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद में मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। इसे पद्मा एकादशी, जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि देवशनी एकादशी से अगले 4 माह के लिए विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं, जो देवउठनी एकादशी तक चलती है। इसी बीच परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ चालीसा आरती के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। त्रेता युग में बलि नामक एक पराक्रमी दैत्य था, जो दैत्यों का राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उन्हें अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना करता था। साथ ही ब्राह्मणों का सम्मान करता और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। बलि का इंद्रदेव से गहरा बैर था। अपनी अपार शक्तियों के बल पर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। दैत्यों का यह बढ़ता साम्राज्य देखकर देवगण चिंतित हो उठे कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का राज स्थापित हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु जी की शरण में पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वह दैत्यों का संपूर्ण प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और हिंसा का बोलबाला हो जाएगा। तब देवताओं को असुर राज बलि से 3 लोक मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। यह उनका 5वां अवतार था। वामन रूप में भगवान बलि के महल पहुँचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने इसे सरल मांग समझकर स्वीकार कर लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं और वे बलि से संपूर्ण लोकों को दान में ले लेंगे। उन्होंने बलि को सावधान किया, लेकिन बलि ने कहा, मैं वचन दे चुका हूँ और विष्णु को अपना आराध्य मानता हूँ, अतः अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद वामन देव ने अपने विराट रूप में विस्तार किया और 2 ही पग में संपूर्ण ब्रह्मांड व तीनों लोक नाप लिए। तब भगवान ने बलि के तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। इस पर बलि ने विनम्र भाव से अपना सिर आगे कर दिया और कहा, भगवान अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और तीनों लोक देवताओं को वापस दिला दिए। इस प्रकार देवताओं का भय समाप्त हुआ और संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत
रखकर इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को